जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दीयत प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के ऊपर, जिसका कल एक रनिंग से संबंधित ऑफिशियल नोटिस आया है और जो हमारे 15 जिले बचे थे उनकी कट ऑफ पे चर्चा करेंगे और कब तक आपकी रनिंग हो सकती है इसका भी हम चर्चा करेंगे। जो पता चला है कि रनिंग इसके आसपास हो सकती है और रनिंग के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है और जिसका समय नहीं आ रहा है वो क्या काम करें, इन सारे पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और 8-10 जो आपके पॉइंट आए हैं जो बहुत बहुत अच्छे पॉइंट है उन पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो बने रहें 5-7 मिनट तक। हम लोग फटाफट चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमारी उंगली नाखून नहीं है तो क्या होगा। अगर आपकी नाखून नहीं है उंगली का तो मेडिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, चलता है, शरीर के अंग है, होता रहता है। टूटा फूटा नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा टेढ़ा नहीं दिखना चाहिए, मतलब नॉर्मल चीज़ें चेक होती हैं। बाकी नाखून एक निकला हुआ है, 2 निकला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। दांत एक कम है, 2 कम है, कोई दिक्कत नहीं। 28 दांत तक होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। और वो भी वहाँ पे भी आपको रीमेडिकल मिलता है, डायरेक्ट वहाँ पर भी फेल नहीं होते। अगला पॉइंट है पूरे हफ्ते में कैसे रनिंग करनी है इसके बारे में बताइए। देखो, पूरे हफ्ते में आपको क्या है, एक दिन रेस्ट करना चाहिए, पर अभी कंडीशन ऐसी है आपके पास रेस्ट करने का समय नहीं। आपके पास कुल मिला के 15 से 16 दिन बचे रनिंग के लिए, ज़्यादा में ज़्यादा 20 दिन बचे, इससे ज़्यादा नहीं है। जल्दी नोटिस मिलेगा देखने को। और आपका जो है रनिंग पूरे हफ्ते में आप एक दिन अगर रेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आप जो है कंटिन्यू रनिंग करते रहो। अगला पॉइंट है बारिश की वजह से रनिंग नहीं हो पा रही। भाई, बारिश का ये कोई बहाना नहीं होता है। बारिश हो रहा है, मानता हूँ कि पूरे दिन बारिश हो रहा है क्या। जिस दिन रनिंग आप दौड़ने जाओ उस दिन भी बोलो क्या बारिश हो रही है। मान लो जिस दिन आपका रनिंग स्टार्ट हो गया बाद में बारिश होने लगा तो उस दिन भी बहाना मारोगे क्या बारिश हो रही है। बारिश होती है, पूरे दिन नहीं होती। दोपहर में टाइम मिले, शाम में टाइम मिले, मानता हूँ कि ग्राउंड गीला हो जाएगा, लेकिन आप रोड पर रनिंग लगाओ। रोड पे तो आप किसी भी टाइम लगा सकते हो ना। तो बारिश ये कोई बहाना नहीं यार। बारिश तो 4 मास चल रहे हैं, तो बारिश तो पूरे महीने तक लगातार होगी। ये कोई मेरे को जो है पक्का बहाना नहीं लगा, बारिश वाला कोई बहाना नहीं होता, ठीक है। शारीरिक प्रॉब्लम अगर कोई है तो मान सकता हूँ, बाकी बारिश के चक्कर में अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हो तो अपने साथ खुद धोखा कर रहे हो। उसके जिम्मेदार आपके अलावा कोई नहीं होगा, वो देख लेना अपना। एक समय करें रनिंग या 2 समय करें रनिंग। आप एक समय करो, एक समय मैंने बताया, एक बार फिर बता रहा हूँ। 4.8 किलोमीटर पूरा करो। पूरा करने के बाद में फिर आप क्या काम करो, 1 किलोमीटर तेज़ लगाओ। 1 किलोमीटर तेज़ लगाने के बाद में 100 मीटर के स्प्रिंट लगाओ। इस तरह से आपकी जो है टाइमिंग कम होगी। और दौड़ते समय भी क्या काम करो, पिछले दिन से अगले दिन थोड़ा तेज़ दौड़ने की कोशिश किया करो। अगर कल आपने थोड़ा उससे थोड़ी स्पीड कदम बढ़ाने की कोशिश किया करो, जिससे आपकी टाइम धीरे धीरे घटती है। आपको पता नहीं लगेगा लेकिन आपकी समय जो है घट जाएगा। पर पीछे वाले दिन से थोड़ा तेज़ करने की कोशिश किया करो, लास्ट में खींचने की कोशिश किया करो। रन ट्रैकर जो है लगा कर रखा करो, तो उससे किलोमीटर में भी खींचने की कोशिश किया करो। और सेकंड बाई सेकंड जो है अपने दिमाग में कैलकुलेट करते चला करो कि कितने मिनट में मुझे पूरी करनी। अगर पिछले दिन अगर आपकी 29 मिनट में पूरी हुई है तो आपका टारगेट रहना चाहिए अगले दिन 10 सेकंड में कम। 10-10 सेकंड करके घसाओ, ना कि 1 किलोमीटर करके, 1 मिनट करके 10-10 सेकंड घटाओगे तो सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है मेडिकल में हाइट नापी जाती, क्या वहाँ भी बाहर कर देते हैं। देखो, एक बंदा यूपीएसआई में सामने आया कि हाइट में जो है मेडिकल में नापी गई तो उसकी बहुत ज़्यादा कम थी, तो उसको जो है निकाला गया है, रीमेडिकल दिया गया। बाकी किसी पे शक होती तो 90 जाती, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मेडिकल कैटेगरी में देखा जाए तो मेडिकल में तो सभी आ जाते हैं, हाइट, चेस्ट वगैरह, वजन सब आ जाता है। वो नाप सकते हैं पर इतना ज़्यादा मेजर होता नहीं उसमें, क्योंकि वो दूसरे वाले बोर्ड पर आ जाती ना। अगर वो बंदा फिट नहीं था तो उसको आगे क्यों बढ़ाया, उसमें उसकी गलती नहीं है। इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता हाइट चेस्ट का, नो टेंशन रहो। बाकी वेट का थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर है तो थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। अगला पॉइंट है अगर मेरा वजन ज़्यादा कम है तो क्या होगा। अगर 3-4 केजी तक अगर अप डाउन है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादा ही है आपका, अभी मांगना चाहिए वहाँ 65, आपका 75 है, 85 है, 10-15 केजी फालतू है, तो वहाँ पे आपका जो है पॉइंट लग सकता है। बाकी की 3-4 केजी 5 केजी तक इधर उधर है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। फिर भी आप अभी से मेंटेन करके चलें मेडिकल। अभी तो आपका रनिंग होगा, रनिंग के बाद फाइनल रिजल्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, तब तक तो आप जो है मेंटेन करते चलें। अगला पॉइंट है रनिंग को नोटिस कब आएगा। रनिंग का नोटिस देखो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बोला था कि 14 तारीख को आपका प्रोविजनल वालों का वहाँ पे बैठक होनी है, उसके बाद आपको मिल जाएगा। देखो, बैठक वहाँ पे हो गई पर पता नहीं लग पाया क्या डिसीजन लिया गया है, और आज पता कर लेंगे डिसीजन क्या रहा है प्रोविजनल वालों का, उसके बारे में कल बता देंगे।
पर हाँ ये है कि प्रोविजनल वाले हो चाहे कोई भी हो, सबका एडमिट कार्ड आएगा, सबका रनिंग होगा, सब दौड़ते रहे, नो टेंशन। अभी ये क्लियरिटी नहीं आई कि कौन जनरल में गया है, कौन उसमें गया है। अभी वो लिस्ट देंगे, क्या देंगे, इस पर अभी संशय बना हुआ है। इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, कल ज़रूर बताएंगे कि DVPST वालों का आगे क्या प्रोसेस है। और रनिंग की जो नोटिस की बात रह गई, 2-4 दिन में रनिंग का भी नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है, दौड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। दिक्कत अगर आप हो रही तो 1 दिन का आप रेस्ट लेके भी जो है रनिंग कर सकते हो। रेस्ट लो, फिर इसके बाद में जो है दौड़ करो अगर दिक्कत ज़्यादा है तो, और बाकी की कोशिश करो कि कंटिन्यू दौड़ने, क्योंकि अब नौकरी केवल आपकी दौड़ के ऊपर रहेगी। दौड़ोगे आप तभी जो है नौकरी मिलेगी। अभी आप समझो कि नंबर चाहे किसी का 80 भी हो, पहली बात तो 80 होगा नहीं, अगर है भी तो आपको रनिंग निकालना पड़ेगा। और बहुत सारे बंदों के जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं तो ज़्यादा नंबर है पर उनका रनिंग नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही। तो रनिंग मुझे तो लग रहा है कि 25-30% तक फेल हो जाएंगे, जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं ज़्यादा नंबर वालों के। नंबर तो अच्छे खासे उनके, पर वही प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा रनिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, ये हो गए सारे। और बात करें कि किन बातों पर जो है ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अभी आपको किन बातों पर ध्यान देना है। अभी आपको मैंने ऐसे बंदे तक देखे, रनिंग से पहले क्या होता है, किसी का पैर मुड़ गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का पैर बिलोच गया, किसी का पैर के नाखून उछल गया रोड पर दौड़ते हुए। वो सारी चीज़ों से आपको बिल्कुल, और बाइक वाइक चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना। हल्की सी भी चोट फेट लगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ये खासकर पता होता कब है, जब आपकी रनिंग नज़दीक आ जाती, तब 10-15 दिन रनिंग के रह जाते हैं, तब ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है जो भगवान किसी के साथ ना करे। क्योंकि मैं बहुत सारे बंदों के साथ देख चुका हूँ, UPSI में 2 बंदों के साथ देख चुका हूँ, इससे पहले भी देख चुका हूँ कि रनिंग से 10-15 दिन या 4-6 दिन पहले किसी का पैर बिलौच जाएगा, किसी का नस खिंच जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा, किसी का, कई बंदों का तो पैर टूट तक गया। ऐसे समझो यूपी पुलिस में जो 49,000 वाली भर्ती है उसकी बात बता रहा हूँ मैं। तो भगवान न करे किसी के साथ ऐसी अनहोनी हो। फिलहाल आपको जो सतर्क रहना है। और मैं जो 15 ज़िले बचे थे उनकी बता देता हूँ कट ऑफ, ना तो वो फिर बाद में कमेंट करेंगे। देखो मेरा एक मकसद रहता है, अगर मैं जो चीज़ अगर स्टार्ट करता हूँ तो उसको ख़त्म करता हूँ। अब कुछ इसमें बोलेंगे कि ऐसे बता देते, वैसे आपकी खुद की डिमांड थी कि जो कट ऑफ बताओ, ज़िले वाइज बताओ, ना तो मैं एक साथ सबकी बता देता। अब ज़िले वाइज बताने में भी अब कुछ लोगों को दिक्कत हो रही कि ये है वो है, और दिक्कत उन्हीं को हो रही जिनका आया नहीं नंबर। अभी 60 ज़िलों की कट ऑफ बता दी गई, 15 ज़िलों की नहीं बताऊँ तो इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। और बाकी का हाँ भाई, जिनका कट ऑफ जो है हो चुका है वो आगे कृपया करके ना देखें। जिन 15 ज़िलों का बचा है वो 15 ज़िलों वाले देख लो। बाकी जो आपकी जो बात करनी थी वो हो गई। 1-2 पॉइंट लूँगा तो मैं बाद में उस पर चर्चा कर लूँगा। और बाकी की जो है ये है कि अब कुछ बंदों का जो बता दिया कट ऑफ, तो कुछ का ना बताया गया तो उसमें कट ऑफ का वीडियो। तो भाई पहले ही हमने बोला था अगर ज़िलेवार चाहिए तो बताओ, आपके ही कमेंट थे, इसलिए मैंने ज़िलेवार बताया है। और पूरा जो है मेरा भी समय नष्ट होता है, ऐसा नहीं कि आपका ही समय इसमें बर्बाद भी क्या यार, 4-6 मिनट में कुछ नहीं होता। ठीक है, हम खुद अभी भी देखते हैं, हमको आगे की तैयारी कर रहे हैं उसका सब देखते हैं, सिलेबस देखते हैं क्या है, जॉब प्रोफाइल देखते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसे नहीं होता सारी चीज़ें कि जो है पढ़ते जाओ। और हाँ, बाकी जिन भाइयों का जो है रनिंग वगैरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आराम से पढ़ाई करते रहो। मैं ये किसी को नहीं बोलता हूँ कि पढ़ाई मत करो। बाकी UP पैट की कर रहे हो तो हमारी टारगेट सीरीज़ से जुड़ जाओ। और बाकी और किसी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आप शिद्दत से अपने लगे रहो, उसमें आपकी दखलंदाजी कोई नहीं। तो हम जो 15 ज़िले बचे हैं उनकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगला ज़िला है हमारा जो गोरखपुर में 830 वैकेंसी है। यहाँ पे जो जनरल मेल की कट ऑफ बढ़ेगी 2.1, फीमेल की 2.3, OBC मेल 2.5, फीमेल 2.7, EWS मेल 2.7, EWS फीमेल 2.8, SC मेल 3 और SC फीमेल 3.1। अगला ज़िला है कुशीनगर में है 624 वैकेंसी। जनरल मेल 2.3, फीमेल 2.5, OBC मेल 2.4, OBC फीमेल 2.6, EWS मेल 2.9, फीमेल 3, SC मेल 3.2 और फीमेल 3.1। अगला ज़िला है देवरिया की बात की जाए तो 667 वैकेंसी है। मेल कैटेगरी जनरल 2.2, फीमेल 2.4, OBC 2.5, फीमेल 2.7, EWS 2.8 और EWS फीमेल 2.9, SC मेल 2.5, फीमेल 2.9। महाराजगंज में 462 वैकेंसी है। जनरल 2.6, फीमेल 2.8, OBC मेल 2.6, फीमेल 2.8, EWS मेल 2.9, फीमेल 3
SC EWS 3.1, SC फीमेल 3.2, मिर्ज़ापुर 476 वैकेंसी, जनरल मेल 2.6, फीमेल 2.8, OBC 2.6, फीमेल 2.8, EWS 2.7, फीमेल 3.1, SC 3.2, फीमेल 3.3। भदोई की बात करें तो भदोई में है, भदोई की 43 ही वैकेंसी देखने को मिली है। 43 ही वैकेंसी यहाँ पे बहुत कम है। 2.7 मेल जनरल, फीमेल 2.8, OBC 2.9, फीमेल 2.8, EWS 2.6, फीमेल 2.5, SC 2.5, फीमेल 2.9। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में जो कट ऑफ बढ़ेगा वो 2.5 जनरल, फीमेल 2.7 और OBC 2.4, फीमेल 2.5, EWS 2.6, फीमेल 2.7, SC मेल 2.8, फीमेल 2.9। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में है 1219 वैकेंसी टोटल, जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जनसंख्या भी अच्छी खासी है। 1.9 जनरल मेल, फीमेल 2, और OBC मेल 1.8, फीमेल 1.7, EWS 1.9, फीमेल 2 और SC मेल 1.8, फीमेल 2। अगला जिला फतेहपुर, फतेहपुर में है 583 वैकेंसी। यहाँ की बात की जाए तो जनरल मेल 2.1, फीमेल 2.2, OBC मेल 2, OBC फीमेल 2.1 और EWS 2.2 और EWS फीमेल 2.3, SC मेल 2.3, फीमेल 2.4। अगला है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में 726 वैकेंसी है। यहाँ के कमेंट भी बहुत आ रहे थे प्रतापगढ़ के। मेल कैटेगरी है जनरल 2, फीमेल है 2.1 और OBC मेल है 2.1, फीमेल है 2.2, EWS है 2.3, फीमेल है 2.4 और SC मेल 2.4, फीमेल 2.5। अगला जिला है कौशाम्बी, कौशाम्बी की बात की जाए तो 290 में है। मेल का है 2, फीमेल कैटेगरी जनरल 2.2, OBC 2.2, फीमेल 2.4, EWS 2.4, EWS फीमेल 2.3, SC मेल 2.4, SC फीमेल 2.6। वाराणसी में 1004 वैकेंसी है। यहाँ जनरल की बात की जाए तो 1.5, फीमेल 1.6, OBC 1.7, फीमेल 1.8, EWS 1.9, फीमेल 1.7, SC 1.6, फीमेल 1.8। अगला जिला गाजीपुर, गाजीपुर की बात करी जाए तो 693 वैकेंसी है। 693 में जनरल मेल 1.9, फीमेल 2 और OBC का है 2.1, फीमेल 2, EWS 1.8, फीमेल 2, SC 1.9, फीमेल 2.1। अगला जिला जौनपुर, जौनपुर की बात की जाए तो 900 वैकेंसी, 1.5, फीमेल 1.7, OBC 1.6, फीमेल 1.8, EWS 1.7, फीमेल 1.8 और SC मेल 2, फीमेल 1.9। अगला और लास्ट जिला है हमारा चंदौली, चंदौली में 350 वैकेंसी है। यहाँ पर जनरल मेल 2, फीमेल 2.1, OBC मेल 2.2, फीमेल 2.3, EWS 2.4, फीमेल 2.4, SC 2.3 और फीमेल 2.3। ये हो गया हमारा आज तक का 75 जिलों का कट ऑफ। बाकी का कट ऑफ का यहाँ तक हो चुका है। बाकी की कुछ बंदे ऐसे होंगे कि अभी तलाश रहे होंगे, आज ही वीडियो देख रहे होंगे, तो पार्ट करके 5 पार्ट में आपका जो है कट ऑफ का वीडियो आ चुका है। बाकी अगले दिन हम लोग जो है और कोई जानकारी होगी उस पर चर्चा करेंगे, और हो सकता है कि एक आध दिन ये वीडियो ना आए। अगर कोई ख़ास जानकारी रहेगी तब आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। बाकी की कल परसों से, वैसे भी परसों से स्टार्ट हो रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का DBPST, उस पर चर्चा चलेगी। अगर कोई है बंदा तो ठीक है, उसका भी ग्रुप बनाएंगे। जैसे यहाँ पे बंदों को कम से कम बहुत बंदों को फ़ायदा मिला, जब पर्सनली मैसेज आए उनके तो इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत सारे बंदों को बहुत फ़ायदा हुआ है। 2-3 लड़कियां तो ऐसी थीं कि मतलब जा ही नहीं रही थी DBPST के लिए, वजन कम था, पर उनका जब फिट हो गई वो, तो मेरे को लगा कि हाँ ये सीरीज़ चलाने का फ़ायदा हुआ। कुछ बंदे नहीं मानेंगे, वकील टाइप के होते, नहीं मानेंगे, पर यकीन मानो, दिल से बता रहा हूँ मैं कि इस सीरीज़ से जो है बहुत ज़्यादा बंदों को फ़ायदा मिला है। आप मानो या ना मानो,
पर जिनको फ़ायदा हुआ है वो खुद कमेंट करके बता देंगे कि किस किस को इस सीरीज से फ़ायदा हुआ है, और आगे भी इसको कंटिन्यू जारी रखना चाहिए रनिंग में भी। क्योंकि क्या समझ रहे हो, अभी ये रनिंग भी है, रनिंग में आपको देखना पड़ेगा कितने टाइम कहाँ बुलाया जा रहा है, किस तरह से वहाँ पर लिया जा रहा है, और कौन से ग्रुप, अगर 2 ग्रुप को बुलाया जाता है, ग्रुप 1 ग्रुप टी, तो अगर पहले चला जा रहा है तो पहले दौड़ रहे हैं या बाद में दौड़ रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी जानकारी मिलना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बने रहोगे लगातार तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और बाकी दोस्त, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका टाइमिंग अगर रनिंग का नहीं आ रहा है तो आप रनिंग करो, क्योंकि आपका लास्ट मौका है। अगर आपकी रनिंग नहीं निकलेगी तो आप फिर पछताओगे, मान जाओ। क्योंकि मैं भी 2-3 फिजिकल आउट हुआ हूँ। रनिंग अगर रिटन से फेल होने का इतना बड़ा दर्द नहीं होता जितना फिजिकल रनिंग से बाहर, जिस दिन रनिंग से बंदा बाहर होता है ना, वो दर्द ही अलग टाइप का होता है। और उस दर्द को मैंने 3-4 बार झेला है, 2-3 बार तो। एक बार यूपी मतलब में रेलवे कांस्टेबल और दिल्ली कांस्टेबल, और एक आध बार और झेल चुका हूँ। उस चीज़ को मैं जानता हूँ, इसलिए आपसे फिर रिक्वेस्ट है भाई, आप रनिंग करते रहो, क्योंकि रनिंग आपकी बहुत जल्दी होने वाली है। रनिंग आपकी सुनी जा रही पहले हफ्ते में सितंबर के, और 5-6 तक आप पक्का मान के चलो कि 5-6 के आसपास रनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी हर हाल में। किसी के उसमें मत रहो कि अक्टूबर में होगी, नवंबर में होगी, वो सब चीज़ें जो है बेफालतू की चीज़ें हैं। आप रनिंग पर ध्यान दो। बाकी वीडियो में कमेंट करो और जो है बता दो कि कैसा क्या है, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दिया।